सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीतो जी। मेरा नाम आशिर चुग है और मैंने जेई मेंस 2025 में 99.55 परसेंटाइल स्कोर किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा टाइम टेबल क्या रहता था मेरी ड्रॉप ईयर में, जिसने मेरे को इवेंचुअली इतने बढ़िया स्कोर पर लैंड किया। तो शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये ऐसा टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक है। मैंने खुद फॉलो किया है और अगर आप भी फॉलो करोगे तो मेरे को पूरा विश्वास है आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। तो रोज सुबह 7 बजे उठ पाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ पड़ रहा था, तो मैं 7:30 उठता था। 12:30 के अराउंड सोने के बाद 7:30 तक मैं उठ जाता था। तो उससे मेरी 7 घंटे की स्लीप हो जाती थी। मैं उससे कम स्लीप में मैनेज नहीं कर पा रहा था। मेरे को सारे दिन सिर दर्द होते रहता था। तो आप अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपके पूरे दिन की एफिशिएंसी घट जाती है। बहुत ज़्यादा भी मत सो, बट अराउंड 7 आवर्स की स्लीप मुझे तो चाहिए होती थी। तो लगभग 8 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाया करता था और सुबह 2 घंटे केमिस्ट्री कर लिया करता था, जिससे मेरे को सारे दिन ये कॉन्फिडेंस रहता था कि मैंने केमिस्ट्री को टाइम देना शुरू कर दिया है, तो मेरी इंप्रूवमेंट तो पक्का आएगी ही आएगी। उसके बाद लगभग 10 से 10:30 हो जाते थे और फिर मैं मैथ्स को टाइम देता था। मैथ्स के मैं पीवाईक्यूज लगाता था। और मैंने क्या करा था कि मैथ्स के इंडिविजुअल चैप्टर्स के करने की बजाय मैंने किया कि पूरा यूनिट पकड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलस ले लिया, डेफिनेट, इनडेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सबको इकट्ठे ले लिया। उसके बाद 10 सवाल डेफिनेट के, 10 सवाल इनडेफिनेट के और 10 सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन के। ऐसे अगर मैं इकट्ठे कर रहा था तो मेरा सब कुछ बार बार रिवाइज हो रहा था। अगर मैं एक ही चैप्टर को पकड़ रहा हूँ और उसी के सवाल लगाता जा रहा हूँ तो इवेंचुअली हो क्या रहा था कि उस समय मेरे से सवाल बन रहा था, पेपर में नहीं बन रहा था। तो मैंने इस चीज को चेंज किया और इकट्ठे चैप्टर्स को पकड़ना शुरू किया। 2 या 3 चैप्टर को कि आपने 10 सवाल उसके करे, फिर 10 सवाल उसके, फिर 10 सवाल उसके, ताकि आपका एकदम ब्रॉड रिवीजन होता रहे। साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलता रहे, क्योंकि इवेंचुअली तो फुल सिलेबस ही आने वाला है ना पेपर में। तो ये चीज़ को लगभग 2 से ढाई घंटे करने के बाद मेरा टाइम लगभग 12:30 से 1 हो जाता था। और मैं ये चीज़ को इंश्योर करता था कि लगभग सुबह के 8 बजे से 1 बजे तक मैं बिल्कुल भी ब्रेक ना लूँ, क्योंकि सुबह जो फ्लो है बहुत अच्छे से मेंटेन हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा ब्रेक की आदत को बिल्कुल मत डालना आप लोग भी। मैं सीधा फिर 1 बजे ब्रेक लेता था और 1 से 2 मैं ब्रेक लेके उसमें खाना खाता था। फिर इवेंचुअली 2:30 में वापस पढ़ने बैठ जाता था। तो उसके बाद 2:30 से 4:30 तक मैंने फिजिक्स के सवाल लगाए। और उसी में अगर मेरे को कोई ऐसा पोर्शन मिल गया जिसका मेरे को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, फिर मैं जाके लेक्चर देख लिया करता था। ताकि ऐसा ना हो कि मैं लेक्चर को नहीं देख रहा हूँ और सिर्फ सवाल ही करता जा रहा हूँ। लेक्चर को मैं वहां पर बिल्कुल यूज करता था जहां पर मेरी थ्योरी में गैप होता था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दिया है। तो 4:30 के बाद मैं लगभग 5 बजे से 7 बजे तक ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करता था। और बीच बीच में भी जब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको बोला कि 1 से 2:30 तक मेरा लगभग ब्रेक होता था, तो तब भी मैं बीच में ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को रिवाइज करता रहता था। क्योंकि ऑर्गेनिक मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि उसके सवाल अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा इजीली हो पाते हैं और आपका अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक मैं मैथ्स को फिर से करता था। अगर मैंने सुबह कैलकुलस का पोर्शन किया है तो अब मैं अलजेब्रा करता था, ताकि मेरा पूरा मैथ्स लगभग डेली ही रिवाइज होता रहे। मैथ्स में भी मैंने उन चैप्टर्स को जिनमें मेरे को ज़्यादा दिक्कत आई थी मेरे 12th में, उनके कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस करे, ताकि इवेंचुअली एग्जाम में मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने हर चीज़ को, और स्पेशली जो चीज़ मेरे को कम आती है उसको मैंने ज़्यादा टाइम दिया है। तो मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ करी थी कि अपने 12th में मैं बहुत लेट रात तक जा जाकर पढ़ता था, फॉर एग्जाम्पल 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। बट उससे मेरा आउटपुट बिल्कुल ढंग से नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में मैक्सिमम 1 बजे तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। नहीं तो मोर और लेस 12 से 12:30 के बीच में मैं सो ही जाया करता था। बट मैंने एक चीज़ को ये रियलाइज़ किया कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 9 बजे तक पढ़ चुका हूँ और उसके बाद मैं एक बार उठ जाऊं, मेरे से उसके बाद बिल्कुल बैठा ही नहीं जाता था, मेरा सिर में दर्द होता था। तो आप एक बार अगर बैठे हुए हो पढ़ने और आप सुबह से पढ़ रहे हो तो अपनी, और अगर आप पढ़ सकते हो तो अपनी चेन को तोड़ो मत, क्योंकि उसके बाद आप वापस नहीं बैठ पाओगे। तो मैं यही ट्राई करता था कि जब तक खाना नहीं बन जाता है, मैं अराउंड 10 से 10:30 के बीच में खाता था, तब तक पढ़ता ही रहता था लगातार, ताकि मेरी वो चेन ब्रेक ना हो। क्योंकि एक बार चेन मेरी ब्रेक हो जाती थी तो मैं उसके बाद बिल्कुल फोकस नहीं बना पा रहा था। तो अपनी चेन को ब्रेक मत होने दो। तो उसके बाद मैं 11 to 12 सारे दिन में जो भी किया उसको अच्छे से रिवाइज करता था।
और जो भी पोर्शन जो मैं आज के दिन में थोड़ा कम कवर कर पाया हूँ उसको कवर करने का ट्राई करता था। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मैंने फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी कम करी तो मैं उसको ट्राई करता था कि चलो मैं कम से कम फॉर्मूला शीट से ही सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लूँ। ऐसा ना हो कि पूरा दिन निकल जाए और मैं उसको देखूं ही ना, नहीं देख पाए। आप जितना ज्यादा रोज चीजों को करते रहोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता रहेगा। अगर आप ऐसा करोगे कि यार मैंने एक ही दिन किया, उसके बाद 3 दिन का गैप आ गया फिर किया, तो आपकी वो चीज़ों की ना कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से पकड़ नहीं बन पाएगी। तो रोज आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर किसी सब्जेक्ट में मेरा स्कोर सिग्निफिकेंटली डिप हो रहा होता था इन माई मॉक्स, तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देता था। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं मैथ्स को सुबह भी करता था और उसके बाद शाम को भी, तो उसकी जगह मैं फिजिक्स को 2 बार करने लगता था, क्योंकि मेरे को अपने सब्जेक्ट के स्कोर को इवेंचुअली इंप्रूव करना था। तो ऐसे कुछ दिन ज़रूर होते थे जिस दिन मैं इस टाइम टेबल को पूरा फॉलो नहीं कर पाता था या इवन आधा भी नहीं कर पा रहा था। बट आपको उससे मतलब उदास नहीं हो जाना है। आपको नेक्स्ट डे ये इंश्योर करना है कि मैं जितना कल कम पढ़ पाया हूँ आज मैं उतना ही पढ़ पाऊंगा। आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको करते रहना है, लगे रहना है। होंगे ऐसे कुछ दिन जब आप इसको फॉलो नहीं करोगे, बट कोई बात नहीं। आपको मेजोरिटी ऑफ द दिन इसको फॉलो करना है। बाकी अगर आप कोई इस दिन नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं। तो एक बार थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ। सुबह के समय में मैं केमिस्ट्री करता था, या तो इनऑर्गेनिक कर लेता था या कभी कभी फिजिकल। उसके बाद मैं मैथ्स को टाइम देता था, फिर मैं फिजिक्स करता था, उसके बाद मैं अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता था, फिर मैं मैथ्स करता था, और लास्ट में सोने से पहले जो सब्जेक्ट मैं आज नहीं देख पाया, थोड़ा कम देखा, और रिवीजन करता था जो सारे दिन में मैंने किया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो से लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में ज़रूर बता देना और किन चीज़ों पर आपको वीडियोस चाहिए। बाकी मैथन को की क्विज टेस्ट सीरीज अगर आपको परचेज करनी हो विद द बेस्ट डिस्काउंट्स पॉसिबल, तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से जाके ले लेना। थैंक यू एवरीवन।